2024-2025 के बीच पे बाइनेंस लॉन्चफुल में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। लेकिन एथीना एक ऐसा प्रोजेक्ट निकल के सामने आता है जो प्रॉफिट भी बहुत सारे लोग को देता है, अच्छा खासा मार्केट कैप जनरेट करता है और ये अपने मार्केट कैप को 5 बिलियन कर लेता है। इसका रीजन ये है कि इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट पे काफी लोगों का ट्रस्ट है, इसके ब्लॉकचेन को काफी यूज किया जा रहा है। इन फ्यूचर ये भी माना जा रहा है कि ये कहीं टॉप 10 क्रिप्टो में शामिल ना हो जाए। इसका मतलब ये जो 4 बिलियन का मार्केट कैप है ये 40 या 50 बिलियन भी ना चला जाए। हालांकि मैं सोलाना से कंपेयर नहीं करने वाला, मैं ये नहीं बोलने वाला कि चलो 100 बिलियन को भी क्रॉस कर देगा, लेकिन ये देखो अगर 40-50 बिलियन अगर क्रिप्टो का यूज केस बढ़ता है तो इसका मार्केट कैप आराम से जा सकता है। उसका रीजन ये है कि अभी आप देखोगे जो स्टेबल क्वाइन है उनका वैल्यू काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो फंडिंग होती है इसी में होल्ड होती है। लोग तो क्रिप्टो खरीदते बेचते रहते हैं। नंबर 1 पे आता है टीथर जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद यूएसडीसी आता है। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम देखने को मिली है और वही प्रॉब्लम सॉल्व किया एथीना के यूएसडीई ने। और जो अलग चीज़ ये होता है कि जहाँ पे टीथर और यूएसडीसी ये बैंक और रेगुलेशन पे वर्क करते हैं, और जो इसका टोकन है मैं उसकी रैंकिंग की बात कर देता हूँ। नंबर 13 पे आप जाएंगे तो यहाँ पे एथीना का स्टेबल कॉइन आपको मिल जाएगा यूएसडीई, और ये इतना तेजी से पॉपुलर हुआ कि नंबर 13 पे आ गया। अब इसका मेन रीजन ये रहता है कि ये बैंक और रेगुलेशन पे काम नहीं करता। ये जो स्टेबल कॉइन है ये बैंकिंग और रेगुलेशन पे डिपेंड नहीं करता, ये अपना खुद का एक, जो बात करूं, एक सिंथेटिक डॉलर बनने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज। तो यही रीजन है इसकी पॉपुलरिटी लगातार बढ़ रही है। और खासकर जब इसका ब्लॉकचेन, इसका स्टेबल कॉइन इतना फेमस हो रहा है तो वही इसका टोकन जो है एथीना वो भी काफ़ी फेमस हो रहा है। इनके प्रोजेक्ट को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और तरह तरह की पार्टनरशिप यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, देखो फ्यूचर में इस क्रिप्टो का बूम तो होगा। और यहाँ पे अगर हम टॉप 10 क्वाइन की बात करते हैं, लिस्ट की बात करते हैं, तो आप नोटिस करोगे जहाँ पे 10 नंबर का क्वाइन कार्डानो है 29 बिलियन के आसपास, ट्रॉन है 32 बिलियन, ठीक है। उसके बाद डॉज है, यूएसडीसी है, सोलाना है। सोलाना नंबर 6 पे है 110 बिलियन के आसपास। सोलाना की बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो अगर 20 तक भी जाते हैं, जहाँ पे लियो है 8 बिलियन पे, हाइड्रा है 9 बिलियन पे, और 70 पे एवलॉन्च है, सुई है 11 बिलियन पे। तो इन सब टोकन, जो हम सुई की बात कर रहे हैं, चैनलिंग की बात कर रहे हैं जो 16 बिलियन पे है, तो इनसे अच्छा परफॉर्मेंस ये दिखा सकता है। इसका यूज केस काफ़ी बढ़ रहा है। तो अभी हमने ये देखा है कि ये जो टोकन है, अगर ऑल टाइम हम ग्राफ पे जाते हैं, इस टोकन का प्राइस $1.2 के आसपास पहुंच गया था, अभी 0.6 के आसपास है। देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये देखो मीम कॉइन है आपको करोड़पति बना देगा, लेकिन अगर आप ये देखो कि इथेरियम का मार्केट कैप इतना बढ़ गया है, अब पैसा बनेगा किसमें? जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो किसी शिट कॉइन में तो लगाएंगे नहीं कि वो रख पुल करता हो, वो अच्छे प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगा के 2x 3x करना चाहते हैं। सोलाना भी मार्केट कैप ऊंचा हो गया है, हो सकता है उसके बाद वो अलग अलग प्रोजेक्ट देखें, लेकिन एथीना भी उनमें से एक आता है। और अमेरिकन्स जो हैं, जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनमें ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं, यही रीज़न है इसका मार्केट कैप बढ़ेगा। आपको ये मैं बता दूं, इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि ये टॉप 20 में भी अगर चला जाता है, अभी तो 30 में है, टॉप 20 में भी चला जाता है तो अपने मार्केट कैप को ये 2x भी कर सकता है। यहाँ पे अगर ये 9 बिलियन भी हो जाता है तब भी 120-30% का ये रिटर्न दिखा देगा। तो ये देखो जो क्रिप्टो का बूम है ये हो रहा है, मार्केट कैप बढ़ रहा है। जो जहाँ पे हम एक टाइम पे एकदम निराश हो गए थे, वहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम सभी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वही अगर हम इथेना की ग्राफ की बात करते हैं, अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो क्लियर आपको एटीएस दिखा दे रहा हूँ, जो कि एटीएस रहा था अप्रैल 2024 में, ये 1.5 गया था। उसके बाद दूसरा एटीएस बनाता है 24 दिसंबर को। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ पे करेक्शन भी बड़ा आया था। अगस्त करीब 12-26 अगस्त में करेक्शन आता, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद ऑल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो गया था। बिटकॉइन में भी यहाँ पे अच्छा बूम देखने को मिला था। उसके बाद वापस से ये बूम करता है और इस जोन से इस जोन तक जाने के लिए करीब 543, मतलब 5x ये प्रॉफिट भी देता है। लेकिन अब अगर बात करते हैं, चीज़ें बदल गई हैं, मार्केट में उतना बुरा कंडीशन नहीं है, करेक्शन उतना नहीं देखने को मिल रहा है। तो हमें समझ में आ गया है कि जो अल्ट्स कॉइन है, जो अच्छे प्रोजेक्ट है, उनमें बूम आ सकता है। वही अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलें तो यहाँ पे हम एक क्लियर देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी सपोर्ट बना रहा है। यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हैं, ये क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे चलो इसको सपोर्ट मिल गया, ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। वही अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम इसको सप्लाई मिली है, उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसको सबसे ज़्यादा जहाँ पे सप्लाई मिली है, और मेरे हिसाब से अगर करंट की बात करते हैं
वो 0.6, ये आप देखते हो यहाँ पे एक बार सप्लाई इसको मिली थी, प्रीवियस ईयर रेजिस्टेंस भी रहा था, उसके बाद यहाँ पे भी समझ लो एक साइडवेज चलने के बाद यहाँ पे सप्लाई मिली थी। तो ये हमारा जो 0.6 है ये फर्स्ट ENA का यहाँ पे एक ऐसा जोन निकल के आता है जहाँ पे हाँ सप्लाई मिली है। उसके बाद दूसरा जो सबसे तगड़ा जोन है जो कि प्रीवियस अगर बात करें जब इसका बुरा टाइम चला है, चाहे हम इस फेज़ की बात करते हैं जहाँ पे बुरा टाइम चला है और इस फेज़ की बात करते हैं जहाँ पे बुरा टाइम चला है, वो एक चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे 0.4 के आसपास देखोगे मल्टीपल यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया था, जो कि अब हमारा सप्लाई का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। 4 बार यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी कई बार है, साइडवेज तो है लेकिन फिर भी जो वीक है यहाँ पे भी करीब करीब 4 बार 5 बार हो जाता है, लगभग 9 बार ऐसा जोन निकल के आता है। मतलब ये जो जोन है ये इन फ्यूचर अगर बुरी न्यूज़ भी आती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा ये जो ENA है। तो लगभग 2 सपोर्ट यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गए हैं। तो अगर हम इन सपोर्ट के हिसाब से चले, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इसका ATH है 1.5 का है, तो उससे ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम FIB की बात करते हैं जहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा सप्लाई मिली है और प्रीवियस रजिस्टेंस भी था, तो हम देखो ज़्यादा बुरा सोचेंगे नहीं। मार्केट में बेयर मार्केट तो चल नहीं रहा है कि हम बहुत नीचे चले जाएँ, तो इस हिसाब से भी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मेन सपोर्ट है जो कि 0.4 का है, ठीक है, इसके हिसाब से भी चलते हैं तो यहाँ पे FIB के हिसाब से कुछ टारगेट्स नज़र आते हैं जो कि 2.2 तक जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से देखो अगर इसका जो स्टेबल कॉइन है रैंकिंग धीरे धीरे बढ़ाएगा, अभी उसकी रैंकिंग 13 है, अगर 10 तक आएगा तो इसकी भी थोड़ी बहुत रैंकिंग, जो एथीना है इसकी भी रैंकिंग बढ़ेगी। अभी इसका जो स्टेबल कॉइन है 13 नंबर पे है, तो इन फ्यूचर इसका भी मार्केट कैप बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, तो इसका जो नेटिव टोकन है वो भी बूम करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं 30 नंबर पे ये है तो इसका मार्केट कैप है 4 बिलियन। अगर हम थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, अगर हम 25 पे चले जाते हैं जहाँ पे पोल्का डॉट यूनिस्वैप स्टैंड करता है, और पोल्का डॉट से तो मैं अच्छा मानता हूँ, पोल्का डॉट ने जिस तरीके से लोगों को लूटा है, यहाँ पे आप डेटा देखो, मेरा तो पोल्का डॉट में अच्छा खासा पैसा लॉस हुआ था। ऑल टाइम डेटा देखो, पोल्का डॉट चला गया था $47 के आसपास, मार्केट भी अच्छा हुआ, वापस से बुल सीजन है उसमें 10 का था, उसके बाद इस तरीके से लूटा जो अल्ट कॉइन सीजन में भी ये डंप करता रहा। तो पोल्का डॉट तो स्टैंड करता भी नहीं है, फिर भी इसका मार्केट कैप 6 बिलियन के आसपास है। तो मेरे हिसाब से ये इन फ्यूचर जो एथीना है ये 25 या 24 इस रैंकिंग में नज़र आ सकता है। तो यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स हमें नज़र आते हैं। जो टॉप का आया है वो 2.2 का आता है, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टारगेट्स हैं, यहाँ पे $2 का भी है, उसके बाद 1.5 का है, और ये 1.5 हम इस मान सकते हैं यहाँ पे जा चुका है। चलो ठीक है, यहाँ पे तो जा चुका है, इसको येलो कर देते हैं। बाकी जो ऊपर वाला है वो हमारे FIB के हिसाब से प्रेडिक्शन निकल के आते हैं कि देखो इन फ्यूचर ही जा सकता है। और करंट अगर बात करें इस सपोर्ट से इस जोन का सफ़र, तो यहाँ पे 450 लगभग 4x अपने मार्केट कैप को दिखा रहा है। आई थिंक ये कुछ न कुछ कमाल तो करेगा। 4x का मतलब ये हो जाता है अगर 4 बिलियन 4.5 बिलियन का है तो अपने मार्केट कैप को 16 to 20 बिलियन के आसपास बना सकता है। अगर हम 16 to 20 बिलियन के आसपास की बात करते हैं तो ये 10 नंबर 11 नंबर के आसपास पहुँचता है, लेकिन 10 तो बहुत ज़्यादा है, 29 बिलियन है, फिर भी हमसे कम रहते हैं 11-12। ठीक है, ये हमें लगता है कि एथीना एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने इसके ऊपर डेडिकेट वीडियो बनाया और क्लियर जो चीज़ें मैंने बताई। आप इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो एथीना के बारे में, ताकि और भी इस तरीके के जो प्रोजेक्ट है मैं आपको इंट्रोड्यूस करता रहूँगा। तो मुझे ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मैं उतना ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आपका सपोर्ट और प्यार मिलता रहेगा। मैं ट्विटर पे भी एक्टिव रहना स्टार्ट कर दूँगा।